और मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी। और ये मैंने पहले भी कई साल से मैं यही वाली साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि ये जो कोल्हापुरी में है ये। तो चलिए मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार। और आज महालक्ष्मी माता की पूजा है, तो उसकी तैयारी चल रही है। इसमें है मखाने, तो मखाने निकाल लेते हैं। और ये केले रखे हैं, तो जैसे मखाने खीर के लिए निकाल रहे हैं। और दिखाती हूँ आपको क्या क्या तैयारी मेरी हो गई है। तो यहाँ पे खीर बनने के लिए हमने चढ़ा दी है, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं। इसके अलावा क्या कर लिया हमने, यहाँ पे आलू और घुइया हमने बॉईल कर ली है। और क्या तैयारी कर ली आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखिए लक्ष्मण रेखा, क्योंकि ना चींटियाँ बहुत आ रही हैं। और ये देखिए आटा भी लगा रखा है पूरियों के लिए। और दिखाती हूँ आपको, ये हरी मिर्च धनिया कट करके रख लिया है, सब्जी बनाएंगे, क्योंकि पूजा के साथ साथ सबके खाने पीने का भी ध्यान रखना है। अभी चूल्हा पूजन मेरा नहीं हुआ है, तो वो अभी मैं नहाऊंगी दोबारा से। सुबह नहा चुकी हूँ, पर अभी दोबारा नहाऊंगी, तब करूंगी एक साथ चूल्हा पूजन वगैरह। वैसे तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मुझे थोड़ा जल्दी थी काम की। तो चलो खीर बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इसमें डालते हैं मखाने वगैरह जो भी डालना है। और ये है, क्या कहते हैं इसको, चिरौंजी। हाँ चिरौंजी है ये। मुझे ना खीर में और उसमें चिरौंजी बहुत अच्छी लगती, खीर में और इसमें किसमें, पंचामृत। तो इसको मैं धो के इसको भी खीर में डाल देती हूँ चिरौंजी। अभी इसको धो इसलिए लेते ना, कभी कभी मिट्टी लगी होती है। मखाने डाल दिए और चिरौंजी भी डाल रही हूँ। इसके बाद इलायची डालनी है मुझे खीर में, और खीर बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रसाद है, माता महालक्ष्मी का प्रसाद है, तो अच्छा तो बनेगा ही। और ये है केसर। मैं हमेशा मेहंदी लगा लेती थी महालक्ष्मी पूजा में अपने, और अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि कोई फेस्टिवल में ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो कोई बात नहीं, पूजा कर लो बस, यही काफ़ी है, यही सोच लेती हूँ। और थोड़ा सा केसर हम इसमें डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, और बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। और वैसे भी जो केसर होता है वो भगवान को बड़ा ही प्रिय होता है, तो केसर खीर में ज़रूर डालना चाहिए। और ये मैंने इलायची निकाल लिया है, इस इलायची को कूट लेती हूँ और इसको भी डाल देती हूँ। कढ़ाई चढ़ गई है और इधर हमारी खीर बन रही है। पूजन भी हो गया है, तो अब जल्दी से बना लेते हैं। जय माता की जय, माता महालक्ष्मी, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और मेरी ही तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो महालक्ष्मी पूजा कर चुके होंगे और मेरा ब्लॉग देखेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी को सबसे पहले मैं माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के घर में धन धान्य सुख समृद्धि भरपूर भरें, किसी के घर कोई कमी ना रहे। ऐसी ही सुंदर कामना के साथ आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। तो तैयारियां काफ़ी देर से चल रही हैं, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। और जो वीडियो है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम तो देखिए जाता ही अगर हम वीडियो बनाते हैं। तो तैयारियां हो गई, खीर बन रही है एक साइड में, इधर हम फटाफट से बना रहे हैं पूड़ियाँ, क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा में 16 की गिनती का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर बस अभी 16 पूड़ी ये बना के हम रख देंगे। उसके बाद हमने सोचा सभी के लिए बना के रख देते, क्योंकि पूजा करने में कितना टाइम लगेगा कुछ नहीं पता है। वैसे सच्चाई ये है कि पूजा करने में टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है पूजा की तैयारी करने में। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन खाना बनाने की तैयारी करने में टाइम लगता है। तो अभी देखिए खीर कितनी अच्छी बन रही है, और केसर डाल दिया था ना, तो आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है।
खीर मेरी ज़्यादातर अच्छी ही बनती है, मतलब आप सोचोगे अपने मुंह से तारीफ कर रही हो, लेकिन सारी पूड़ियाँ भी बन गई हैं और खीर भी बनने ही वाली है, बस थोड़ा सा टाइम है। और इधर हम तैयारी करें सब्जी की, क्योंकि सारा भोजन बना के हम रख लेंगे, उसके बाद ही पूजा करने बैठेंगे। क्योंकि पूरा दिन व्रत रखने के बाद जब आपको इतना सारा काम, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, सारा कुछ करने के बाद, और ऊपर के भी काफ़ी काम होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन लगाना, कपड़े बाहर डालना, बाहर से उठा के अंदर रखना, बहुत सारे काम होते हैं और कोई गिनती नहीं है कामों की। एक गृहिणी यदि करना चाहे ना तो पूरा दिन और रात काम करे, लेकिन काम कभी ख़त्म ना हो, कि ऐसे काम होते हैं, ऐसा गृहिणी का जीवन होता है। और सारे कार्य मुझे अकेले ही करने हैं। मतलब पहले मुझे नहीं लगता था, पहले मैं सब काम बड़े आराम से कर लेती थी, चाहे मुझे बाहर से कोई सामान लाना है, चाहे मुझे घर के काम करना है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या होता जा रहा है कि मैं अब काम नहीं कर पाती हूँ सारे, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है। खैर ये बातें नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि करने सारे काम आज भी मुझे अकेले ही पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं करेगा। बाकी जो घर में लोग हैं ना, बच्चे, हस्बैंड, ये लोग बोलते हैं मत करो ना, क्यों कर रही हो व्रत, क्यों कर रही हो पूजा, क्यों ये कर रही हो, मतलब इन लोगों के सारे काम करो आप, लेकिन जिस काम से आपको आनंद मिलता है, आपको सुख मिलता है, वो काम मत करो इन लोगों के अनुसार। तो चलिए आज हम बना रहे हैं अरबी घुइया की सब्जी, जो कि अपनी मम्मी की तरह से बना रहे। मेरी मम्मी कई तरह से बनाती थी, उसमें एक तरीका ये भी है। तो हमने यहाँ पर ये जो अजवाइन थी ना, इसको धोया था, क्योंकि भोग लगाएंगे इस अरबी का हम। और आप सभी जानते होंगे माता लक्ष्मी हैं और राधा रानी है हमारी किशोरी जी, इन सभी का प्रिय भोग अरबी होता है। तो अरबी मैं इसलिए कोशिश करती हूँ मैं बना लूँ। तो तेल गरम हो गया कढ़ाई में सरसों का, और हमने अजवाइन धोई थी, तो धो के डालिए, क्योंकि डेली में यूज़ करते हैं, हर तरह के हाथ लगते हैं चीज़ों में, तो इस वजह से हींग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज बहुत बड़ी बात है कि हमारे रसोई में हींग नहीं है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया है हमने, हरी मिर्च डाली है। और मैं जो भी भोजन पकाती हूँ ना, उसमें बहुत ज़्यादा मैं मसालों का यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी बाय चांस मैं करूं, बाकी जब तीज त्योहार होते हैं तब तो मसाले का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज मैंने थोड़ा सा तेल भी ज़्यादा डाला है, हालांकि मैं हमेशा कम डालती हूँ। वैसे ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें तेल और ज़्यादा डाला जाता है, लेकिन मुझे खुद में ही अजीब लगता है जब मैं ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा मसाले यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे खुद थोड़ा अजीब सा लगने लगता है कि इसको खाएंगे। और वैसे दुनिया भर की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हेल्थ इशू रहते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा डेली से ज़्यादा डाला है, और जैसे जितना डालना चाहिए उससे कम डाला है। आप जब भी बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालना। इसके बाद अरबी देखिए, हमने अरबी को छील लिया है, छील के इसको ना दोनों हाथों के बीच में दबाया है, और बस इतना ही मसाला डाला जितना मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखिए इसमें हम अरबी को इस तरीके से डालेंगे कि ये अच्छे से मतलब मीडियम फ्लेम पर ये फ्राई होते रहेगी। तो इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा बनने में, लेकिन ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आपको खाने को ही नहीं मिलेगी, घर के जो बाकी लोग हैं ना वो सब खा जाएंगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ। यही हुआ कि जो भोग में अरबी मैंने रखी थी, फिर मुझे वही मिली, उसके अलावा नहीं मिली। इतनी अच्छी लगी बच्चों को, हस्बैंड को, और ये लोग ये भी बोलने लगे कि अब मम्मी ऐसा करो ना, कल भी अरबी बना लेना, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी। तो बनती ही बहुत अच्छी है अरबी की सब्जी, इस तरह से जब बनाओ। मैं तो बताऊँ आपको, मुझे हर तरह से अच्छी लगती, कैसी भी बना लो। और बहुत सारी रेसिपी मेरी मम्मी बनाया करती थी अरबी की। एक पीठा की रेसिपी बनती है, पीठा मतलब हम लोग चावल होता है ना, उसको पीस के सब्जी में फ्राई करते हैं, तो उसको हम पीठा बोलते हैं। तो वो भी मम्मी मेरी बहुत अच्छी बनाती थी, बड़ी टेस्टी बनाती थी। मम्मी की याद मुझे हर ब्लॉग में आती है, जैसे वैसे ही मुझे अपनी डेली लाइफ में हर समय मम्मी की याद आती है। तो मम्मी की यादों के साथ आज अरबी बन रही है। मम्मी होती तो मुझे कॉल करके कहती, बेटा तुम्हारी आज की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब जब मम्मी थी ना, तो मैं जो भी वीडियो डालती थी किसी भी पूजा की, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। जैसे तुलसी पूजा की मैंने डाली, तब तो वो इतनी खुश हुई, मतलब उन्होंने कई बार मेरी वीडियो देखी थी तुलसी पूजा की। जो फर्स्ट वीडियो मेरी इसमें, मतलब वैसे तो फर्स्ट नहीं है, लेकिन जिस साल मैंने वीडियो बनाना
शुरू किया था उस साल मैंने जब तुलसी पूजा की थी। तो मम्मी को बड़ा मज़ा आता था, उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी। तो देखो मेरी अरबी कितनी अच्छी बन गई है। और आज मतलब हैं ऐसे लोग जो तारीफ़ करते हैं मेरी वीडियोस की, कई चीज़ों की, लेकिन वही है कि मम्मी नहीं है। सब है लेकिन मम्मी नहीं है। यही सोच सोच के ना आंखें दिन में कितनी बार भर आती हैं, कितने बार आंसू निकलते हैं, कुछ गिनती ही नहीं है। इसीलिए मैं कुछ भी करती हूँ ना तो मम्मी का नाम आ ही जाता है। और कुछ लोगों को ये चीज़ें बड़ी इरिटेटिंग भी लगती है ना कि बार बार वही बात, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये नेचर ही समझ लीजिए। और सबका नहीं होता है, किसी किसी का ही होता है। तो चलो खैर छोड़ते हैं इन बातों को। और देखिए कितनी बढ़िया एकदम टेस्टी सब्जी देखने में ही लग रही है ना। ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको अच्छा लगेगा, तो कंटिन्यू बने रहिएगा सनशाइन विद मीमा में। तो हमारी अरबी की सब्जी बन गई है। उसी कढ़ाई में हमने अरबी की सब्जी निकालने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, अब की बार कम डाला है। और अब हम बनाएंगे सिंपल सी आलू की सब्जी। इसमें कोई टमाटर भी यूज़ नहीं होगा, कोई दूसरी सब्जी भी यूज़ नहीं होगी। बस ये है कि हमने आलू बॉईल कर लिए हैं और बॉयल आलू को ही हम बहुत अच्छे तरीके से चटपटा, मज़ेदार, टेस्टी, स्वादिष्ट बनाएंगे। और मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, आपको रियल वॉइस में ही मतलब वीडियो देने वाली हूँ। लेकिन उसमें मैंने सुना कि एलेक्सा में भजन चल रहे थे, तो इसी कारण से मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल डाला है इसमें। आज हमने इसमें मेथी का यूज़ नहीं किया, जीरा डाला है, हींग नहीं है। हींग बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इस वाली सब्जी में, तो हींग ज़रूर डालनी चाहिए। और तेज पत्ता और एक लौंग, एक इलायची, ये भी हमने डाला है बस। और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल लीजिए आप। और यहाँ पर डाल दिया यही व्रत वाला यानी सेंधा नमक। तो बहुत अच्छी आलू की सब्जी बनती है, राइस के साथ भी अच्छी लगती है और गरम गरम पूड़ियों के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। कुछ लोग इसे भंडारे वाली सब्जी भी कहते हैं। भंडारे वाली सब्जी देखिए कई तरह से बनती है, जो आलू की होती है इस तरह से भी बनती है। कभी कभी होता है ना, हमारी कुछ पूजा ऐसी होती हैं जिनमें हम खटाई का यूज नहीं करते हैं, तो उनमें हम टमाटर वगैरह नहीं डालते हैं। बस ये कि मसाले थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मैंने आपको बोला ना मैं कम से कम। इसके बाद जो आलू हमने कढ़ाई में बहुत अच्छे से फ्राई किए, वैसे उनको ढक के करना चाहिए तो और अच्छा रहता है। आज पर मैं थोड़ी ये समय बिजी थी तो भूल गई। इसके बाद जब आलू अच्छे से हो गए थे तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी डाल के अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और कम से कम इसको अभी हमने सबसे पहले तेज़ आंच पे पकाया, इसके बाद हम मीडियम फ्लेम करके इसको 5 से 7 मिनट पकाते हैं। इसके बाद देखिए हरी मिर्ची बीच से चीरा लगा के डाल दी है और हरा धनिया डाल दिया है, तो सब्जी की खूबसूरती आप देख सकते हैं। जैसी खूबसूरत है वैसे ही स्वाद भी है। और देखिए इतनी अच्छी सब्जी बनती है ना, ये सिंपल सी आलू की सब्जी है। तो जब कभी आपके घर में सब्जी ना हो या आप सब्जी खा के बोर हो गए हो तो आप इस तरह से भी ये वाली सब्जी बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी। और ये हरी मिर्ची बहुत तेज थी तो बहुत ही तीखी चटपटी सब्जी ये बनी। कम मसाले हैं फिर भी स्वाद जब इसका हम लेते हैं ना तो ऐसे लगता है इसमें कौन कौन सा मसाला पड़ा हुआ है, इतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और मैं पहनूंगी ये वाली साड़ी। और ये मैंने पहले भी कई साल से मैं यही वाली साड़ी पहन रही हूँ, क्योंकि ये जो कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का मंदिर है ना, कोल्हापुर वाली जो कथा है, वहाँ प्रसाद में ये साड़ी मिली थी, तो मैं तब से यही साड़ी पहनती हूँ। और ये है मेरी चुन्नी, ये भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखाई, बड़ी ही सुंदर चुन्नी है ये। तो चलिए मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार।
शाम के समय ना मैंने ये छोटी सी रंगोली बनाई थी अपने दरवाजे पे, क्योंकि जो लक्ष्मी माता की पूजा होती है ना, इसमें हमें माता के स्वागत में रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। और बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि एक ही काम हो तो ठीक है, क्योंकि छोटे बड़े सारे काम करने हैं, पूजा का सामान भी मुझे ही लेकर आना होता है, सभी कुछ करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पाई। मुझसे जितना हुआ उतना मैंने किया। लेकिन जो ये हमारे ही घर के जो लोग हैं ना, ये बाहर निकले और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी रंगोली खराब कर दी, तो मुझे वो दोबारा सही करनी पड़ी। और ये देखिए खीर, हमारी कितनी टेस्टी खीर बनी हुई है। खीर भी बन गई, सारी तैयारी हो गई, हम भी तैयार हो गए हैं और पूजा की सारी चीज़ें। और आप खीर मतलब इसका जो क्या बोलूँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए कितनी अच्छी है ना, और खाने में भी बड़ी ही स्वादिष्ट है। ये पूड़ियाँ हमने अपनी बना के रख ली थी, और ये 16 दिए से माता की आरती होती है। और ये थाली देखिए, ये मेरी मम्मी ने थाली दी थी मुझे जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाती हूँ, 16 तो मैंने 16 बिंदी के पत्ते ले लिए हैं, और कोई भी सामग्री मैंने 16 नहीं ली है। और ये भोग के लिए थाली तैयार करके रख दी है। और जो लोटा मैंने कलश में मैं रखती हूँ ना, वो भी मेरी मम्मी ने मुझे गृह प्रवेश पे दिया था। तो 16 केले, 16 पान के पत्ते, 16 बिंदी के पत्ते, इस तरह से चीज़ें लेके तैयारी। वैसे हमें सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी तो क्या बोलूँ, क्योंकि पूजा पाठ चल रही है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैंने अपनी पूजा की सबसे कम तैयारी कर पाई थी, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा उलझनों में उलझे हुए थे। और ये देखिए हमारा गंगा जल है, तो हमने सारे सामान की जब तैयारी कर ली है ना, तो हम सारे सामान पे गंगा जल छिड़क लेते हैं। और आज भी मैं, आप समझो कल तक मैंने तैयारी की, उसके बाद आज भी मुझे शॉप पे जाना पड़ा, क्योंकि पूजा का मैं कुछ सामान भूल गई थी। तो आप लोग भी आ जाइए और सभी लोग मिलके करते हैं माता महालक्ष्मी की सुंदर सी ये पूजा। और कितनी भी हम तैयारी कर लेना, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जो आपको तब याद आती है जब आप अपना आसन बिछा के पूजा करने बैठ जाते हो। एक तो सामान इतना हो जाता है कि मतलब बार बार उठने में भी प्रॉब्लम होती है। मेरे तो कमर और पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी रहती है। तो फूल तो मैं कल ही ले आई थी जाके, क्योंकि मुझे पता है दिन के दिन तो बिल्कुल भी नहीं मिलते और बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए मैं रात को गई थी और पहले से ही ले आई थी। तो इसीलिए कम से कम मुझे ये इस बार ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि फूल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पहले मैं क्या करती थी ना, बाहर गेट है हमारी सोसाइटी का, वहीं मैं लेती थी। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, मैं कहीं दूर गई थी और वहाँ पे थोड़े से सही रेट में फूल मिल जाते हैं पूजा के लिए। और मुझे पूजा में फूलों के बिना बिल्कुल आनंद नहीं आता। मुझे लगता है फूल तो ज़रूर होने चाहिए, और फूल बड़े कितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना। तो पूजा में सबसे ज़्यादा भगवान तो देखिए होते ही हैं, लेकिन और जो सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ होती है वो फूल ही होते हैं।
तो यहाँ पर पूजन हो गया है, माता की कथा भी हो गई है और अब चलिए करते हैं माता की सुंदर आरती। तो आरती के टाइम पर भी देखिए मैं शुरू से ही ना सबको बुला रही हूँ आ जाओ आ जाओ, पर आज इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, कोई सुन ही नहीं रहा है। और फिर मैंने आरती के टाइम पे सोचा चलो एक बार लास्ट इन लोग को आवाज़ लगा देती हूँ। तो अब देखना आप कौन आता है आरती करने के लिए। पतिदेव जी तो नहीं आए, लेकिन हाँ बच्चे आ गए थे आरती करने, तो हमने और बच्चों ने मिलके की आरती। और जब भी कोई काम करो तो सामान तो फैल ही जाता है, तो यहाँ पर सामान ऐसे ही फैला हुआ है और आप लोग ऐसे मत सोचना। तो यहाँ पे हम करेंगे अब माता महालक्ष्मी की सुंदर आरती। जिस घर तुम रहती तहाँ सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। चलिए अब हो गई हमारी पूजा और अब हम अपने लिए बनाएंगे चाय। वैसे बच्चों से कहते तो बना देते, लेकिन व्रत में मैं ज़्यादातर कहती नहीं हूँ बच्चों से, व्रत में मैं अपने आप से ही बना लेती हूँ। तो चाय बनाएंगे और करेंगे भोजन। आज इतना अच्छा रहा, मतलब एक चीज़ कि सुबह मैंने सिर्फ चाय पी थी और मैंने मखाने वगैरह भी नहीं खाए थे, क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और कमर में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बात ये है कि मतलब मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा। ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते रहना चाहिए, व्रत में फलाहार करना चाहिए। क्योंकि जो लोग सिर्फ भक्ति करते हैं ना, साधु संत होते हैं, वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। लेकिन हम गृहस्थ हैं और एक गृहिणी को पूरा घर संभालना होता है, सब काम अकेले करना होता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ हमें थोड़ा बहुत मतलब खाना पीना ज़रूर चाहिए। जैसे कि कोई फल खा लो, दूध पी लो ना। लेकिन मैंने आज कुछ भी नहीं किया था, जिसके कारण मैंने भुगता भी बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन पूजा पाठ सब मेरा बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद माही बोली मम्मी ला पूरा लुक दिखा देते हैं। मैंने कहा कि अरे क्या, ये साड़ी तो मैं हमेशा पहनती हूँ, लेकिन ये साड़ी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। माता महालक्ष्मी का ये प्रसाद है और इसीलिए जब से ये मुझे मिली है, करीब 5-6 साल हो गए, मैं इसी को पहनती हूँ महालक्ष्मी पूजा के दिन। तो इस तरह से हुआ हमारा महालक्ष्मी व्रत का जो आखिरी दिन होता है वह दिन, और हो गई पूजा। और अब हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं अपने लिए चाय, और माही से मना कर रहे हैं, माही अब बस करो बस करो। माही करे मम्मी थोड़ा सा ये दिखा दो वो दिखा दो। और मेरी ये जो कान के इयरिंग है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये लल्ला को सबसे ज़्यादा हमारे घर में पसंद है, तो वही माही बोली मम्मी ये तो दिखाने दो। तो वही है कि कहा जाता है महालक्ष्मी की पूजा हो या लक्ष्मी माता की जो भी पूजा हो, उसमें आपको जो भी आपके पास ज्वेलरी वगैरह हो वो भी पहननी चाहिए। तो मेरे पास जो कुछ है मैंने भी पहन लिया है। और माता रानी ने तो वैसे ही मतलब जब ये साड़ी मुझे मिल गई है ना, तो मुझे किसी ज्वेलरी की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी सोने से लदी हुई हूँ, ऐसी माता की कृपा है। तो बस सुख शांति बनी रहे, और क्या चाहिए होता है। सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही तो एक गृहिणी को चाहिए होता है। तो चाय मैंने बनाई थी, लेकिन उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया, और चाय भी बन गई। अब मैं करूँगी भोजन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।